आज मॉर्निंग में सर पोस्ट सीपीआर रिवाइव पेशेंट है सर, CO2 नार्कोसिस में थे, इंट्यूबेटेड थे सर पेशेंट। उसके बाद में पोस्ट सीपीआर रिवाइव हुई है। उसके बाद में मॉर्निंग में वाइटल नोट करने गया था, तब भी इसके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद में सर का राउंड हुआ है, माहेश्वरी सर का, सर ने भी उसको एक्सप्लेन किया उसके अटेंडेंट्स को, लेकिन उसके मुझे पता है डॉक्टर्स के क्या पूरा ये घटनाक्रम था और किस डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, अब क्या एक्शन ले रहे हैं? जे भी मेडिकल आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट थी जिसको सांस की बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका एक बार सीपीआर भी किया गया था। सीपीआर करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर अतुल थे। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था RK यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की जानकारी ले। बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका एक बार सीपीआर भी किया गया था। सीपीआर करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर अतुल थे जो उस पेशेंट की केयर कर रहे थे। वो अपने वार्ड राउंड पे पेशेंट की चेकअप के लिए गए थे और उस पर ट्रीटमेंट बेडशीट्स पे बेड हेड टिकट पे ट्रीटमेंट लिखने के लिए गए थे। उस समय उनके साथ पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट थे उन्होंने कुछ बदतमीजी की और अपशब्द बोले, तो उसके बाद ये मामला गरमाया। हालांकि नर्सिंग स्टाफ और जो दूसरे स्टाफ थे वार्ड में, उस टाइम उन्होंने आपस में समझा बुझा के उसको शांत किया। उसके बाद जब डॉक्टर अतुल ड्यूटी रूम में गए तो वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ने वापस उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और मारपीट के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, आँख के आसपास काफ़ी सारी खरोंचें आई है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव थे और यदि बीच बचाव नहीं होता तो शायद और गंभीर चोटें उनको लग सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना सारा घटनाक्रम यहाँ आकर मुझे बताया है और अब आगे जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है वो। सर, घटना तो हो गई, क्या अस्पताल प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी? अस्पताल प्रशासन पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, हम FIR कराएंगे और फिर पुलिस जो भी इस संबंध में कार्रवाई करती है। क्योंकि पेशेंट अभी भी एडमिट है आईसीयू के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड होता है, उस वार्ड पे भी सिक्योरिटी गार्ड था, फिर उसकी ड्यूटी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा आईसीयू में रहता है, 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटीज़ है। और सिक्योरिटी गार्ड अभी आज सुबह भी जब ये हादसा हुआ उस समय भी वो ड्यूटी पे था। ऐसा लगता है कि वहाँ पर अटेंडेंट्स की भीड़ के कारण और जो मारपीट के कारण वो अकेला सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। आप बता रहे हैं कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, फिर बाद में पब्लिक अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को कहीं इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, फिर चेकआउट होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड और उनके इंचार्ज को भी अभी हमने यहाँ बुलाया है, उससे भी हम इंक्वायरी करेंगे कि अटेंडेंट्स ज़्यादा संख्या में कैसे अंदर घुसे और कितने अटेंडेंट्स घुसे थे, कौन कौन थे और उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि पूरे अस्पताल की सिक्योरिटी को लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या उसको रिव्यू करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाने के लिए, वैसे ही कल हमारी RMRS की मीटिंग है, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने के लिए 20 गार्ड्स बढ़ाने के लिए हमने एक एजेंडा रखा है। कल अप्रूवल के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड्स और बढ़ाएंगे। सर, ये पहली घटना नहीं है जब अस्पताल के अंदर इस तरह से मारपीट की घटना की, इससे पहले भी कई बार घटना है, लेकिन क्या वजह है जो इन घटनाओं को रोक नहीं लगा? घटनाओं पे रोक चिकित्सालय प्रशासन नहीं लगा सकता। जब रोगी अस्पताल में आता है वो अपने इलाज के लिए आता है। जब वो इलाज के लिए आता है तो रोगी और उसके परिजनों को समझना चाहिए कि वो अपनी कंसेंट के साथ इलाज के लिए आ रहे हैं और डॉक्टर्स जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो इलाज है वो देने की कोशिश करते हैं। यदि इसके बावजूद भी रोगी या उनके परिजन इस तरह का व्यवहार डॉक्टर्स के साथ करते हैं तो ये उनको उन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का गलत व्यवहार डॉक्टर्स के साथ नहीं किया जाए। कोई भी जानबूझकर कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं करता है, कोई जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं करता है। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी जाती है? अब अभी हमारे पास ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो भी रिपोर्ट करते हैं और हम एक बार वीडियो क्लिप्स देखते हैं, उसके अंदर हमें कितने लोग उसके अंदर मिलते हैं ऑफेंडिंग, उनके खिलाफ हम शिकायत करेंगे। थैंक यू। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन,
एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की जानकारी ले। मातेश्वरी मेगा मार्ट अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400।